लकी ग्राहक योजना के तहत डिजिटल भुगतान कर इनाम जीतने वाले ग्राहकों के लिए ड्रॉ निकाले जाने के मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैशलेस इकोनॉमी का महत्व समझाया। जेटली ने देश को बताया कि क्यों कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था जरूरी है। जेटली ने कहा कि डिजिटल करेंसी का मतलब कैश को समाप्त करना नहीं होता है, इसका मतलब कम कैश होता है। आज एक महत्वपूर्ण अवसर है जब इस लकी ड्रॉ के बहाने सारा देश इस कार्यक्रम को देख रहा है। ये पहल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, एक प्रश्न उठ रहा है कि इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या था और इसका लाभ क्या होने वाला है। इस प्रकार की बहस पूरी दुनिया में तो नहीं है और पूरी दुनिया में जिस प्रकार के अध्ययन और शोध चलते हैं उसमें लगभग ये साबित हो चुका है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए और किसी भी देश के हित में है कि वो लेस कैश इकोनॉमी बने। द कर्स ऑफ कैश, कैश की बुराई क्या रहती है, या द कॉस्ट ऑफ एक्सेसिव डीलिंग इन कैश, इसके ऊपर कई ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। अगर आप हिंदुस्तान में ही देख ले, जहां बाकी विश्व की तुलना में कैश का प्रयोग बहुत अधिक होता था, अध्ययन ये दिखलाते हैं कि हमारी जीडीपी का जो हिस्सा है 12% से ज्यादा कैश करेंसी का वॉल्यूम था और उस कैश करेंसी में पिछले 12-13 वर्षों में 40% से कम हुआ करती थी जो हाई डिनोमिनेशनल करेंसी थी 500 और 1000 की, वो 86% तक पहुंच गई और उसका असर हम सब लोग देखते हैं। मैं कई बार ये उदाहरण दे चुका हूं कि भारत में जो सामान्य स्थिति क्या थी जनजीवन की, सामाजिक और आर्थिक जीवन की, और उस देश में जो कई बार ख्वाब देखता है, कल्पना करता है कि हम विकासशील देश से विकसित देश बने। आज पूरी दुनिया मानती है कि भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरे विश्व में भारत एक ब्राइट स्पॉट माना जाता है और मंदी के युग में भी प्रगति कर रहा है, इसलिए भारत की एक पहचान बनी है। वित्त मंत्री ने कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि इससे सरकार की आय बढ़ेगी और इससे सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने और रक्षा मद पर अधिक आवंटन करने में मदद मिलेगी। एक प्रश्न अपने आप से पूछ के अपने मन में उत्तर दे दीजिए कि अगर ईमानदारी के साथ सारा हिंदुस्तान अपनी अर्थव्यवस्था चलाए, जिसको कि मैं कैश इकोनॉमी की जो बुराइयां होती हैं वो ना रहे, तो क्या यह घाटा होगा? क्या भारत के जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं आएगा? का शासन और सरकार की क्षमता गरीब आदमी के ऊपर खर्चा करने की सुधरेगी नहीं? क्या देश की सेना के ऊपर जो आधा अधूरा खर्चा होता है उसको बढ़ा पाने की हमारी क्षमता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरुण जेटली ने इस बात का भी जवाब दिया कि किस तरह वे लोग भी कैशलेस स्कीम से जुड़ सकते हैं जिनके पास डेबिट, क्रेडिट या फिर मोबाइल वॉलेट नहीं है। आधार बेस्ड पेमेंट का ये तो उस वर्ग के लिए है जिसके पास ना क्रेडिट कार्ड है, ना डेबिट कार्ड है, ना मोबाइल फोन है। उसको सिर्फ अपना एक अंगूठा चाहिए। वो व्यक्ति स्वयं की पहचान है, अपना आधार नंबर लेकर चला जाए, व्यापारी के मोबाइल फोन में वो उसमें नंबर डालेगा और जो वो मशीन छोटी सी दिखला रहे थे
आज वो केवल 2,000 रुपए की है, जब वो हजारों लाखों की संख्या में बिकेगी तो शायद 200 रुपए की हो जाएगी। उसके ऊपर अपना अंगूठा लगा दे, अमाउंट लिख दे फोन पे, वो भी व्यापारी के फोन पे, स्वयं की फोन की जरूरत नहीं, केवल अंगूठे की छाप देने से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी किसी दूसरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि आधार नंबर और आधार कार्ड की जो टेक्नोलॉजी है बायोमेट्रिक्स की, और इस अंगूठे की प्रिंट की पहचान, ये टेक्नोलॉजी केवल हिंदुस्तान के अंदर आई है। और इसलिए ये जो तर्क दिया जाता है कि गांव-गांव तक कैसे पहुंचेगा, मैं कई बार इसका उदाहरण देता हूं। वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि नोट बैन के बाद बैंक द्वारा जारी किया गया जो धन गुमनाम था, उस धन के मालिक का पता चल गया है। जो पैसा एकदम कैश के रूप में था, आज लोगों को बैंक में जब डालना पड़ा तो वो जो गुमनाम था, द अनोनिमिटी ऑफ दैट मनी इज गॉन। आज ये स्पष्ट हो गया है कि ये किसके पास था। अब उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी वो बाद में फिक्स होगी। आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लकी ग्राहक योजना की शुरुआत की गई है, जो अगले 100 दिन तक जारी रहेगी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।